समस्याओं के समाधान में कोताही न बरते अधिकारी ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ने पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्थाओं और परियोजनाओं की समीक्षा हेतु सोमवार को जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। परियोजनाओं में देरी की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए बिरला ने जलदाय मंत्री से कहा कि प्रोजेक्ट लटकाने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी जाए और सुधार नहीं होने पर उन्हें स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाए। बिरला ने निर्देश दिए कि समर कंटीजेंसी योजना के तहत हैंडपंप, ट्यूबवेल, टंकी और पाइपलाइन से जुड़े अधूरे कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कर आमजन को राहत प्रदान की जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में जल संकट गहरा है वहां नए प्रस्ताव तैयार कर उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नई जल परियोजनाओं के प्रारूप तैयार करते समय 50 वर्षों की संभावित आवश्यकताओं के साथ साथ पशुधन, माइनिंग और औद्योगिक क्षेत्र की मांग का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा पेयजल पाइपलाइन और सीवरेज लाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों की मरम्मत समय पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। समाचार माध्यमों में प्रकाशित पेयजल आपूर्ति से संबंधित खबरों पर गंभीरता से संज्ञान लेकर त्वरित समाधान करने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी समय समय पर सूचित करने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में जाकर फील्ड मॉनिटरिंग करें और जल आपूर्ति की आवश्यकता के अनुसार समुचित व्यवस्थाएं करें। उन्होंने अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए। बैठक में नवनेरा, परवन, अकादवत, बोराबास, मंडाना और रामगंज मंडी जलापूर्ति परियोजनाओं सहित कई प्रमुख योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने जल जीवन मिशन अमृत 2.0 योजना बजट घोषणाओं के तहत प्रगति से अवगत कराया। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, लोकसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गौरव गोयल, कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत, कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि। पेयजल से जुड़े हुए जितने भी हमारे जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हैं उनकी टेंडरिंग प्रक्रिया है, उसमें जहां जहां पे रुकावट है उनके बारे में लोकसभा अध्यक्ष जी ने समीक्षा की है और जलदाय मंत्री, वहां से जुड़े हुए सभी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट की जो रुकावटें हैं, जो स्वीकृतियां हैं वो जारी हुए और उसके लिए पीएचईडी मंत्री जी ने कहा है कि लगभग जितना डिस्कस हुआ उनमें 8 से 10 दिन में जो प्रक्रियाधीन है उनकी स्वीकृतियां जारी हो जाएंगी और उनका जो टेंडर प्रक्रिया के अंदर स्वीकृत होकर के वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे, ताकि हमारा जो नौनेरा के 3 प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो परवण के प्रोजेक्ट हो, ये सब काम जल्दी से जल्दी शुरू होंगे और मेरे ख्याल से इस आने वाले अगले महीने में इनके कार्यादेश जारी होकर के काम चालू हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी जो पेयजल स्कीमें हैं, कहीं पर टैंकरों की आवश्यकता है, वहाँ कमी है, तो निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर लोकल हमारे एग्रीकल्चर के जो ट्यूबवेल हैं उनको हायरिंग किया जाए और उसके माध्यम से हायरिंग करके टंकियों में पानी डाल करके उसे सप्लाई बढ़ाई जाए, ताकि रेगुलर इस आने वाली गर्मी की जो समस्या है इससे हमारी जनता को परेशानी नहीं, और इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पाकिस्तान विरोध में नारे लगाते हुए एक पोस्टर लगाते हैं, उसको विवाद खड़ा हो जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले पानी पिला दें। बाल मुकदमा चाहिए, पोस्टर पाकिस्तान मुर्दाबाद का एक पोस्टर लेके जाते हैं, मस्जिद के बाहर उसको लगाते हैं, उसके बाद एक विवाद उपज जाता है, इसमें हिंदू मुस्लिम सामने हो जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे को उसकी जानकारी नहीं, मैं जानकारी करके फिर आपको। श्री ओम जी बिरला जी की आज अध्यक्षता के अंदर आज कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र के आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में आज हमारे विभाग की बैठक हुई है, जिसके अंदर जो भी पेयजल की जो समस्या थी, फ्यूचर में क्या क्या काम होंगे, क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्लान है, सारी चीज़ें आज समीक्षा हुई और मैं जो भी समस्या निकल के आएगी विश्वास दिला देगा आने वाले समय के अंदर इस ज़िले में, बूंदी ज़िले के अंदर कोई भी पानी की समस्या नहीं होने देंगे। राजस्थान सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देशन के अंदर
जो भी इनकी रिक्वायरमेंट वो हम पूर्ति करेंगे, सारी सैंक्शनें निकालेंगे, कुछ निकाल भी दी और जो जो सैंक्शनें बाकी है उसको आने वाले समय में हम निकाल देंगे। स्पीकर जी ने फटकार भी लगाई अधिकारियों को, ना तो कोई योजना है और ना कोई प्लान है। और आपने भी सुना बरसों से मंडाना और रोजड़ी, सांवली, कई गांव पानी बूंद बूंद पानी को तरसते हैं और जानवर मर रहे हैं। उसमें भजनलाल सरकार क्या कर रही है? देखो, जो समस्या है इस वक्त राजस्थान में, जो पहले की जो समस्या थी, पहले जिन्होंने गलतियां की उनको हम सुधारने का काम कर रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कहने से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन जो मार्च 2024 से पहले पूरा होना था वो कर नहीं पाए। हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारी राज्य सरकार की रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि राजस्थान में 70% काम बाकी था, अन्य राज्यों के अंदर 90% काम हो चुका था, इसको वापस बढ़ाया। अभी 1 अप्रैल से उसका एक्सटेंशन मिला है। जो काम बचे तो उनके हम सैंक्शन करा रहे हैं। इसका प्रपोजल भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें वापस परमिशन दे दी है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर जो भी काम होगा क्वालिटी से होगा, बढ़िया होगा, बगैर भ्रष्टाचार के होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जो पुराने काम, जो 30% जो काम किए थे उनके अंदर जो कमियाँ थी उनको सुधारने का काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ों के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर पूरे सिस्टम से सुधार। अशोक गहलोत की गैंग के महेश जोशी गिरफ्तार हुए हैं, पानी मंत्री, उस पर क्या टिप्पणी है? देखो, जिन्होंने जो गलतियाँ की है वो सारी ईडी डिपार्टमेंट देख रहा है, सीबीआई देख रही है, हमारा राजस्थान सरकार का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट देख रहा है। जिन्होंने जो जांच के अंदर जो दोषी है, चाहे महेश जोशी जी हो, चाहे जो भी अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आने वाले समय में कोई भी अगर गलती करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिन आप आए थे कोटा, उसके बाद क्या सुधार आपको लगा है? उसका आने के बाद में जहाँ थे सारे काम काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। जितने भी कंट्रीजेंसी के सैंक्शन थे वो निकल गए, उनके काम चालू हो गए हैं और आगे के जो टेंडर जो प्रोसेस है वो टेंडर भी हो गए हैं। मैक्सिमम समस्या हुई है तो 1 महीने भर के अंदर काफ़ी कुछ सुधार हो, आने वाले समय और सुधार। प्रेमनगर, रोजड़ी, आंवली, रोजड़ी साइड की जो प्रेमनगर वालों को क्या गर्मी के बाद मिलेगा पानी? पाइपलाइन में पानी गर्मी निकल जाए? देखो, प्रेमनगर वालों ने इन्होंने जो समस्या बताई थी उसके बाद में मेजरमेंट करके उसका एस्टिमेट बना हमारे पास भेजा था, उसका टेंडर भी हो गया, उसके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए। पानी गर्मी के बाद मिलेगा क्या उन लोगों को? देखो, जो चीज़ समस्या मेरा आने के बाद के अंदर उसका टेंडर की प्रक्रिया होती है, सैंक्शन के लिए बजट प्रपोजल बन के भी जाते हैं और वर्क ऑर्डर भी उसको देते हैं। तो ये प्रक्रिया के अंदर महीना 15 दिन लगता है। काम चालू करके आने वाले 10-5 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। वो अपनी विजिट भी करेंगे क्या आप?